हाय एवरीवन, आज हम करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थर्ड वैरायटी। फर्स्ट वैरायटी क्या होता है, जहाँ पर आपको रिसीव पेमेंट देते हैं, आपको इनकम एंड एक्सपेंस बनाना है। सेकेंड वैरायटी कौन सा होता है, जहाँ पर आपको उल्टा देंगे, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर देंगे और आपको बनाना है रिसीव पेमेंट। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड वैरायटी। थर्ड वैरायटी में क्या रहता है, कुछ भी नहीं देंगे, ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर देंगे ना रिसीव पेमेंट देंगे, दोनों आपको ही बनाना है। तो आज हम वही करने जा रहे हैं थर्ड वैरायटी, जहाँ पर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, रिसीव पेमेंट भी बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैटर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 3। तो सुनो, मैं पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। द समरी ऑफ द आवलों ने समरी दिया रिसीव पेमेंट का। द समरी ऑफ द रिसीव पेमेंट ऑफ द बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2022। तो ये रिसीव पेमेंट पैराग्राफ में दिया है। ओपनिंग कैश 8,000 है, सब्सक्रिप्शन मिला 50,000, डोनेशन मिला 15,000, रेज फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे उसको। सेकेंड इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपये मिला, जो 9,000 है ना 9% ब्याज है। परचेस ऑफ मेडिसिन सप्लाई 30,000 का मेडिसिन खरीदा है। हॉनरेम टू डॉक्टर, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस, इक्विपमेंट परचेस किया 15,000 का, चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो कलेक्शन। ये रहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए दिया गया है। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग दिखाई दे रहा है 1,500 और क्लोजिंग बाजू में है। सब्सक्रिप्शन एडवांस है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है और अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। याद करो, क्रेडिटर फॉर स्टॉक और स्टॉक का लेजर बनाते थे ना। मैंने एक वीडियो बनाया, मेरे प्लेलिस्ट में है, क्रेडिटर और स्टॉक का लिंक करते हैं। यहाँ पर बस नाम चेंज है। कभी कभी वो रेस्टोरेंट का रहेगा ना, तो ऐसा बोलते हैं क्रेडिटर फॉर स्टॉक एंड स्टॉक का लेजर, ऐसी यहाँ पर है। या रेस्टोरेंट वाले वाइन बेचते होंगे तो ऐसा बोलें क्रेडिटर फॉर वाइन एंड स्टॉक ऑफ वाइन, ऐसा रहता है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल है तो फिर मेडिसिन लिखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन और अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, मतलब क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। तो ये दोनों का लिंक है, ब्रैकेट डाल देना। वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, आपको बनाना है रिसीव पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बना लेते हैं हम, डरना नहीं है। तो आपको बनाएंगे हम लोग, पहले बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये थर्ड वैरायटी कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कभी कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर है यहाँ पे ईयर एंडिंग। हाँ क्या 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2021 का बना रहे हैं। ये आपका रिसिप्ट साइड होगा, ये आपका पेमेंट साइड होगा। यहाँ इसी के नीचे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेके, इतना जगह तो हो ही जाएगा। हाँ, इसके नीचे बना लेते हैं बरोबर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 दिसंबर 2021 का, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 का 22 वो ना स्टडी में चेंज होते रहता है ना, 31 दिसंबर 2022 का बरोबर। और रिसीव पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये रहा अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग 31 दिसंबर 2022 का बना रहे हैं, लेकिन हमें और वर्किंग नोट का ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। ये जो बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं 31, ये जो ओपनिंग डेट दिया है ना 1 जैन 2022 का। और कुछ लेजर का हेल्प लगेगा, सब्सक्रिप्शन तो रहता ही रहता है, हमारा खून में रहता है। सब्सक्रिप्शन के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। और 2 लेजर, एक तो इनका लिंक करता है मालूम है ना, एक तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन और दूसरा क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। शुरू करें। 3 स्टेप में मैं सॉल्व करूंगा थर्ड वैरायटी को भी। 3 स्टेप मालूम है ना क्या करेंगे सर? 3 स्टेप एकदम ईजी है बेटा। 3 स्टेप सुने, 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
मिला? तो करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हम बनाएंगे बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो मैं स्टडी मेट देख के कर रहा हूँ, कोई आंसर देख के नहीं कर रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट लिखा है सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो एसेट होता है सब्सक्रिप्शन ड्यू, कितना 1500। सब्सक्रिप्शन एडवांस लायबिलिटी होता है, सब्सक्रिप्शन एडवांस लायबिलिटी होता है 1200। स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट होता है, अगर तुम्हारे पास स्टॉक रखी हो तो एसेट है ना, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट होता है 10,000 का। उसके बाद अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन कितना क्रेडिटर को देना, 9,000 रुपया देना है। उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कितने का इक्विपमेंट है, 21,000 का। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 50,000 का बिल्डिंग है। इसको टैली मत करना। ओपनिंग कैश देखो ऊपर पैराग्राफ में दिया था, ओपनिंग कैश है 8,000 और कोई एडजस्टमेंट दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अब इसको टैली करते हैं, हमें कैपिटल फंड मिलेगा। सुने कैपिटल फंड मिलेगा, टैली करते हैं। 1500 प्लस 10,000 प्लस 21,000 प्लस 50,000 प्लस 8,000 माइनस 9,000 माइनस 1200, 80,300 का डिफरेंस आ रहा है। सुने 80,000 इन्वेस्टमेंट, हाँ एक एडजस्टमेंट, हाँ एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट मिस हो गया। बच्चे को देख के बाप को पता लगाने का। तो सुनो कैसा, याद को रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट मिला था, और जो इंटरेस्ट मिला था ना वो 9% था। 9% इंटरेस्ट कितना था मालूम है, 9,000 था। ये परसेंटेज है, 9% ना 9,000 रुपया था। तो हर चीज़ का फेस वैल्यू 100 रुपया रहता है। तो इन्वेस्टमेंट इसका मतलब 100% रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा। देखो ये जो ब्याज है ना 9,000 रुपया, वो 9% है। तो 9,000 अगर 9% है तो 100% कितना, क्योंकि हर चीज़ 100% होता है। 100 का 9% आपको ब्याज मिलता है, तो 100% कितना है, फेस वैल्यू। तो इसका मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा, तभी तो 9,000 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब हिडन इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे बैलेंस शीट में, अरे आपको अगर ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा ना। अगर एक लड़की ने सिंदूर लगाया मतलब शादी की रहेगी ना, वो इसी लॉजिक है। अगर आपको ब्याज मिल रहा है इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा ओपनिंग पहले 1 साल पहले, ठीक है। तो आप इसको टैली करोगे तो आंसर आएगा 1,80,300 का डिफरेंस आएगा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड। स्टेप नंबर 1 करने जा रहे हैं बेटा। स्टेप नंबर 1 क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो डेबिट है उसको उठा के डेबिट में लिखो, जो क्रेडिट है उसको उठा के क्रेडिट में लिखो। तो चलो शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू तो लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग वाला कितना 1500। स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितना 10,000। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट तो एसेट होता है, तो इक्विपमेंट बैलेंस शीट में लिखेंगे 21,000। इससे कोई डिफरेंस रहेगा तो डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। बिल्डिंग एसेट होता है, तो बिल्डिंग कितने का है 50,000 का। कैश, कैश बुक में जाएगा। आज हमने कैश बुक बनाया तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 8,000। चुन चुन के लिखने, एक को भी छोड़ना नहीं। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएगा तो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का। बोलो समझा। और ये तो हो गया डेबिट साइड। क्रेडिट साइड है तो सब्सक्रिप्शन एडवांस ये साइड आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस ब्रैकेट में यहाँ से ओपनिंग लिखने का 1200। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन यहाँ पर आएगा 9,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कैपिटल फंड बैलेंस शीट में जाएगा 1,80,300। बोलो स्टेप नंबर 1 समझा। तो स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। बोलो अच्छे समझा, नहीं तो वीडियो बंद कर दो। स्टेप नंबर 2 करने जा रहे हैं हम। रिसीव पेमेंट, हर क्वेश्चन में क्या होता है, रिसीव पेमेंट दिया होता था, आज रिसीव पेमेंट हमें खुद बनाना है, तो हम प्यार से पढ़ेंगे और उसका डबल इफेक्ट देंगे, डबल इफेक्ट। तो रिसीव पेमेंट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखा ओपनिंग कैश, वो तो हमने लिख दिया है। उसके बाद लिखा सब्सक्रिप्शन मिला, तो सब्सक्रिप्शन मिला, सब्सक्रिप्शन कितना मिला 50,000। इसका सेकेंड इफेक्ट देना है तुमको। सब्सक्रिप्शन का सेकेंड इफेक्ट ये साइड आएगा, बाय बैंक सब्सक्रिप्शन कितना मिला 50,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन मिला 15,000,
ये डोनेशन रेवेन्यू नेचर का है, तो डोनेशन का सेकेंड इफेक्ट देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, तो बाय डोनेशन कितना 15,000। नेक्स्ट बाद में बोलता है ब्याज मिला, मिलने दो, तो 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला 9,000, इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बार बार मिलेगा, 2 इफेक्ट दे के छोड़ना है कुछ भी हो जाए। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, क्रेडिटर को पैसा दिया, कितना पैसा दिया 30,000, तो पेमेंट किया, तो बाय क्रेडिटर कितना 30,000 दिए आपने, समझा। सेकेंड इफेक्ट देंगे, क्रेडिटर को पैसा दोगे तो क्रेडिटर टू बैंक आता, तो क्रेडिटर का सेकेंड इफेक्ट टू बैंक 30,000, समझा, डबल इफेक्ट। हॉनोरियम टू डॉक्टर, डॉक्टर को दिया पेमेंट बाय हॉनोरियम टू डॉक्टर, डॉक्टर हमारे इधर आए, विजिट किए, इलाज कराए, तो 10,000 रुपये डॉक्टर को दिए, खर्चा है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर है, हॉनोरियम टू डॉक्टर 10,000। देखो डबल इफेक्ट देते रहना, मज़ा आ रहा है। सैलरी 28,000, सैलरी पे किया, तो बाय सैलरी सेकेंड इफेक्ट सोचते जाओ, सैलरी कितना पे किया 28,000, हमें इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, तो यहाँ पर आएगा एक्सपेंडिचर है हमारा सैलरी 28,000। नेक्स्ट सैलरी के बाद सन्ड्री एक्सपेंस 1,000, तो लिखेंगे ये भी खर्चा है, तो बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेकेंड इफेक्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस का 1,000। इक्विपमेंट परचेज क्या एसेट होता है, तो इक्विपमेंट परचेज किया तो पैसा गया रहेगा, तो बाय इक्विपमेंट परचेज, कितने का परचेज किया 15,000 का इक्विपमेंट परचेज किया ये लोन है, तो इक्विपमेंट में ऐड हो जाएगा, ऐड परचेज 15,000 का इक्विपमेंट परचेज किया। नेक्स्ट चैरिटी शो का खर्चा हुआ, तो बाय चैरिटी शो एक्सपेंसेस, चैरिटी शो एक्सपेंसेस कितना खर्चा हुआ 15,000, 1,500, और कलेक्शन कितना हुआ 12,500, इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ दे सकते हो, नेट भी कर सकते हो, मैं अलग अलग लिख देता हूँ, चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1,500, और चैरिटी शो कलेक्शन ये साइड लिखेंगे, पैसा आएगा तो यहाँ लिखेंगे चैरिटी शो कलेक्शन, कितना कलेक्शन हुआ 12,500, तो कलेक्शन होगा तो इनकम है बाय चैरिटी शो कलेक्शन 12,500। आप इसको नेट भी कर सकते हो, इसको इससे लेस कर देना, नेट शो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया बेटा सेकेंड स्टेप, जहाँ पर मैंने जो एडजस्टमेंट थे इसका डबल इफेक्ट थे, एक भी छोड़ने का नहीं, एक डेबिट मारा क्रेडिट मारा, डेबिट मारा क्रेडिट मारा। अब आते हैं तीसरा स्टेप, जो भी क्लोजिंग आएगा उसको भी 2-2 बार लिखने हैं, क्लोजिंग को 2-2 बार लिखने का। तो आ जाओ, तो हम क्लोजिंग लिखने जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू, याद करो सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग यहाँ तो क्लोजिंग यहाँ, बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू क्लोजिंग कितना 2,200। आपको इसका सेकेंड इफेक्ट सोचते रहना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,200। सब्सक्रिप्शन एडवांस यहाँ आएगा क्लोजिंग 700, तो 2 सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग है बेटा जी, सेकेंड इफेक्ट सब्सक्रिप्शन एडवांस। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा 15,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे 15,000। क्रेडिटर को पे करना है 13,000, तो क्रेडिटर क्लोजिंग यहाँ पर आएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, तो 13,000 रुपये क्रेडिटर को देना है, तो क्रेडिटर यहाँ लिखेंगे 13,000 रुपया। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट क्लोजिंग दिया 30,000, हम बाहर निकालेंगे, द डिफरेंस विल बी द डेप्रीसिएशन, क्योंकि इसका लेजर नहीं बना हमने, इसीलिए एक ही बार लिखने का, तो 21,000 प्लस 15,000 36 होता, लेकिन बाहर तो 30 है, इसका मतलब डेप्रीसिएशन कितना होगा, कम कितना हो गया 6,000 कम हो गया, द 6,000 इज द डेप्रीसिएशन, तो यहाँ डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आएगा, टू डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना 6,000। बिल्डिंग का क्लोजिंग दिया है 48,000, कितना से कम हो गया 2,000 से कम हो गया, तो 2,000 इज द डिप्रेशन नहीं डेप्रीसिएशन, तो सेकेंड इफेक्ट देंगे डेप्रीसिएशन का, डेप्रीसिएशन ऑन
बिल्डिंग। समझे? हमको तो बहुत अच्छे समझा, आई एम लविंग इट। टैली करने से पहले चिंती पिंडी लेजर टैली कर लेंगे। पहले क्रेडिटर टैली करते हैं। क्रेडिटर से हमें क्या मिलेगा मालूम है? परचेस मिलेगा। हमने कितना परचेस किया है, चलो टैली करते हैं। तो 30,000 प्लस 13,000 माइनस 9,000, पूरा साल भर में 34,000 का दवा और दारू नहीं दवा खरीदा, तो इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आएगा परचेज। तो टू परचेज 34,000। ये ना गोडाउन है, स्टॉक मतलब गोडाउन। देखो घर बना है, ओपनिंग इतना था गोडाउन में, इतना और खरीदा, इतना बच गया, तो कितना दवा कंज्यूम हो गया। तो वो कंज्यूम जो होता है वो हमारा खर्चा होता है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। तो 10,000 प्लस 34 माइनस 15,000, 29,000 का दवा कंज्यूम कर लिए पेशेंट लोग ने, इट इज आवर खर्चा। तो लिखेंगे टू मेडिसिन कंज्यूम, कितना 29,000 का दवा कंज्यूम हो गया। सब्सक्रिप्शन लेजर टैली करोगे तो हमें पता चलेगा ये साल का इनकम कितना है। तो लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। टैली करो 1200 प्लस 50,000 प्लस 2,200 माइनस 1,500 माइनस 700, 51,200 का इनकम है हमारा। तो यहाँ लिखा जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन 51,200। टैली करते हैं, रिसिप्ट सेट टैली करते हैं। 8,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 28 माइनस 28 हो गया, माइनस 1,000 माइनस 15,000 माइनस 1,500, 9,000 का क्लोजिंग आता है। ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस यहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में आएगा 9,000। इनकम एंड एक्सपेंस टैली करते हैं, आपको सरप्लस एंड डेफिसिट मिलेगा। हाँ, सरप्लस एंड डेफिसिट तो 15,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500 प्लस 51,200 माइनस 10,000 माइनस 28,000 माइनस 1,000 माइनस 1,500 माइनस 6,000 माइनस 2,000 माइनस 29,000, 10,200 का प्रॉफिट आ रहा है। तो बोलेंगे एक्सिस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज़्यादा है जिसको हम सरप्लस बोलते हैं, 10,200 ऐड किया जाएगा सरप्लस। तो 1,80,300 प्लस 10,200, तो ये हो जाता है 1,90,500। टैली अमाउंट हमारा चेक कर लेते हैं। टैली अमाउंट प्लस 13,000 प्लस 700, टैली अमाउंट आता है 2,04,200 वो साइड। 30,000 प्लस 48,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,200 प्लस 15,000 प्लस 9,000, 2,04,200। वाओ, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो समझा कैसे हमने सॉल्व किया? थर्ड वैरायटी अपना, थर्ड वैरायटी बेस्ट वैरायटी, जहाँ पर हमने तीनों बनाए। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।